हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विजुअल सिटी। आप लोगों का हमारे चैनल में खूब सारा स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे तीज व्रत के विधि और कथा। आज मैं सुनाऊंगी आप लोगों को कि तीज व्रत का कथा क्या होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप में से जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हरितालिका तीज एक पावन त्योहार है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और फिर अगले दिन पूजा के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। वैसे तो साल में 4 तीज आती हैं, लेकिन उन सभी में हरितालिका तीज का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। इस वर्ष को कुंवारी कन्याओं द्वारा भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस दिन मेहंदी लगाने और झूला झूलने की भी प्रथा है। इस त्योहार की रौनक विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में देखने को मिलती है। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। अगले दिन पूजा के पश्चात ही व्रत खोला जाता है। तो आगे हम लोग बात करेंगे पूजा विधि के बारे में। और अगर आप लोगों को शुभ मुहूर्त जानना है और इसका महत्व जानना है तो प्लीज़ हमारे तीज वाले पहले वाले वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने पूरी जानकारी दी है। तो हरितालिका तीज पर व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। नियमानुसार हरितालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है और सुबह उठकर स्नान आदि के बाद भगवान शिव और माता पार्वती को साक्षी मानकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद दिन भर निर्जला व्रत रखें। इसके पश्चात सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की बनी मूर्ति को स्थापित करें और पूजन करें। पूजा के दौरान सुहाग की सभी वस्तुओं को माता पार्वती को अर्पित करें एवं हरितालिका तीज की कथा सुने एवं आरती करें। ये तो हो गई पूजा विधि की बात। और अब मैं हरितालिका तीज की कथा प्रारंभ करूंगी। तो कथा इस प्रकार से है। उनके दिव्य केशों पर मंदार के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला परी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे माहेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों में भी सरल हो तथा महान फल देने वाली हो। नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप यदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुन, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त्र नक्षत्र संयुक्त तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पाप का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जिसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यवर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि शब्दायमन रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया तथा 12 वर्ष तक महीनों में जल में रहकर बैसाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतित होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की विवाह किससे करूं। इस अवसर पर देवयोग ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए।
देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य पाद आसन देकर सम्मान रहित बैठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहिए, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। आप मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में भगवान विष्णु के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे। हिमालय बोले, यदि भगवान विष्णु स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ, तो मेरे लिए यह गौरव की बात है। अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पाट और पीताम्बरीधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। उधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गिरिराज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इसी कार्य को पिताजी बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो, तुम वहां चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री का कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का विवाह गरुड़ ध्वज भगवान के साथ करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वह बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाय हाय करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी कन्या का कोई हरण करके ले गया। यह सर्प डस गया, यह किसी सिंह या वाग्र ने मार डाला, वह ना जाने कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगलों में ढूंढने निकल गए। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वह जंगल महाभयावह प्रतीत होता था। तुम भी सखियों के साथ भयावह जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा और मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वीरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तू मुझसे वर मांग। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी मेरे पति हो। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। सुबह वहां तुमने अपनी सखी सहित व्रत का पालन किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो ये तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्र युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विरुद्ध कार्य किया, इसलिए मैं चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा।
तब ये तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुम्हें मेरा आर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज का मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल बतलाइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अति उत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे बंधवारों से सुशोभित करे। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दे। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्र हो शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावे। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करे। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करे। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगावे और रात्रि को जागरण करे। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्र करके धूप, दीप आदि से पूजन करके कहे, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगला रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, आप सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा रूपिणी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान दे। इस प्रकार से व्रत करने वालों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। Thank you for watching my video and like, share and subscribe my channel.